नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या 142। प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? बंध 4 प्रकार का बताया, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब प्रकृति बंध के कितने प्रकार हैं ऐसा प्रश्न है, तो 8। उत्तर 8। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं, 8 प्रकार के स्वभाव हैं। अब उनका अलग अलग से एक एक प्रश्न में उनका सबका स्वरूप बताते हैं कि ज्ञानावरण क्या है, तृष्णावरण क्या है, इसका स्वरूप बताते। प्रश्न संख्या 143। प्रश्न, हाँ, हाँ, अभी मैं वही बोलने वाला था ना, आपने वही प्रश्न कि क्रम में बधाने एवं होय घाती अघाती रूप में जोता होय कि 4 घातीओ होय तो वेदनीय ने जग्याए अंतराय ने मूकवो जोईए, पण वेदनीय ने प्रथम मूके छे। उसका मूल कारण तो ऐसा है कि एक तो आगम में सब जगह ऐसा ही क्रम है, तो उस क्रम की परिपाटी को फिर आगे चलाते हैं। जहाँ सूत्र में होगा, अब जिस तत्वार सूत्र में तो इसी क्रम से लिया है, सब जगह समय सार में तो इसी क्रम, सब में इसी क्रम से लिया है, वेदनीय को पहले लिया है।
वास्तव में वेदनीय अघाती कर्म होते हुए भी वो घाती जैसा काम करता है, इसलिए उसको वहां पर लिया गया है। वेदनीय से मोहनीय प्रभावित होता है, एक दूसरे से प्रभावित तो होते ही सारे। तो जो सुख दुख का कारण है उसमें ये जो साता असाता रूप, क्योंकि वेदकता स्वभाव है ना आत्मा का, कुछ न कुछ तो वेदन करता ही है। इसलिए जब तक वेदनीय कर्म बाकी है तब तक साता अथवा असाता रूप आत्मा अपने आप को अनुभव करता है। इस अपेक्षा से उसको यद्यपि अघाती है फिर भी वो घाती जैसा काम करता है। ये कैसी बात है कि जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, ये सब चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनी से संबंधित रखती हैं, पर वो काम सारा दर्शन मोहनी के लिए करती है। उसी प्रकार से ये यद्यपि अघाती कर्म है पर काम सारा घाती कर्म जैसा करता है। वेदना से प्रभावित सभी के सभी होते हैं, तो अंदर जो अच्छी फीलिंग अथवा खराब फीलिंग, इसका मूल वेदनीय कर्म होता है। ये एक व्यवहार नय से, वास्तव में परमार्थ की दृष्टि से देखो तो अच्छा अथवा बुरा, सुख अथवा दुख का वेदन जो होता है वो मोहनीय के कारण से, पर इसके मूल में, इसका जो मूल निमित्त है वो ये वेदनीय पड़ता है। इसका इतना स्पष्टीकरण है, बाकी तो कोई विशेष नहीं है इसका। हाँ, जाने में तो आखिर में भी जाता है। आखिर में तो वैसे 4 अघाती कर्म हैं, वो ही सबसे बाद में एक साथ जाते हैं। तो अकेला वेदनीय ही आखिर में जाता है ऐसा भी नहीं है, चारों अघातिया कर्म एक साथ जाते हैं। 14वें गुणस्थान के अंत में वो सब एक साथ जाते हैं। कषाय रहित योग, हाँ 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 हाँ। मतलब प्रश्न ऐसा है कि जो केवल योग से, जहां कषाय नहीं है और केवल मात्र योग ही है, तो वहां जो 8 प्रकृतियां हैं, उन 8 प्रकृतियों में से मात्र एक साता वेदनीय का ही आश्रव होगा, अन्य किसी का भी आश्रव नहीं होगा। अगर कषाय है तो 8 का होगा, भले आप कोई भी भाव करो, अज्ञान भाव करो तो भी दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय और आयु कर्म कभी कभी होता है, उसको छोड़ दो। पर इन 7 प्रकृतियों का आश्रव और बंध छद्मस्त जीव को, कषाई जीव को निरंतर है, भले वो कुछ भी भाव करे। परंतु अगर कषाय नहीं है तो उसको एक ही प्रकृति का आश्रव होगा, और वो साता वेदनी का आश्रव होता है। क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन घाती कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब आगे के गुण स्थानों में इनका बंध होगा नहीं, और आगे के गुण स्थान में योग सहित है, तो फिर इन सब का आश्रम चलता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो साता वेदने का आश्रव होता है वो भी प्रति समय होता है, और एक समय में वो आश्रव हो रहा है और दूसरे समय में वो जा रहा है। मतलब 2 समय तक आत्मा में नहीं टिकता है, इसलिए उसको बंध नहीं कहा, उसको केवल आश्रव कहा। इसलिए केवली को बंध नहीं होता है किसी प्रकार का, उसको केवल आश्रव होता है। क्योंकि अगर दूसरे समय में रुके तो उसको बंध होगा, एक समयवर्ती को बंध कहा नहीं है। और इसलिए इसकी स्थिति 2 समय की नहीं पड़ती है, एक समय की स्थिति पड़ती है।
यद्यपि योग से प्रकृति और प्रदेशी होते हैं, परंतु स्थिति और अनुभव होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, पर वो कितने होते हैं? एक समय के लिए। अब एक समय की स्थिति को आप स्थिति कैसे कहो? वो तो जैसे आ रहा है वैसे जा ही रहा है, रुकता तो है ही। वास्तव में सातावेदने का आश्रव केवली को कैसा होता है कि उसके अनंत शक्तियां प्रकट हो गई है ना, तो निरंतर उसको शुभ पुद्गल परमाणु उसके शरीर को साता पहुंचाते हैं और उसके शरीर को टिकाए रखते हैं। ऐसे शुभ पुद्गल परमाणु का निरंतर उसको ग्रहण हो रहा और उससे उसको साता की उत्पत्ति होती है, पर उस साता का उसको वेदन नहीं है। क्यों वेदन नहीं है? क्योंकि वो ज्ञाता है। ज्ञाता होता उसको किसी भी कर्म के उदय का वेदन होता। वीतराग है, मोह नहीं है बिल्कुल। इसलिए अच्छा बुरा नहीं होता उसको कि अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, और असाता को अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा होता नहीं। जो भी है उसको बहुत अधिक पुण्य के विपाक का उदय है, पर उस पुण्य के विपाक के उदय की उसको कोई वेदना नहीं है, अनुभूति नहीं है। वो उसके प्रदेशों में आ रही है, कर्म के प्रदेशों में उसका विपाक हो रहा है और आ रहा है और वो जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उनको ऐसा भी नहीं है कि ये पुण्य का उदय मेरे चल रहा है तो अब ये कब खत्म होगा ना, मैं कब सिद्ध बनूंगा, ऐसे भी कोई विकल्प नहीं। ये स्थिति समझने जैसी है कि जब ज्ञान की परिपूर्णता हो जाती है तो आत्मा के ऊपर कर्म रहे कि नहीं रहे उससे कोई संबंध नहीं, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। यही स्थिति सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा से होती। जब एक बार आत्मा का परिचय हो जाता है, आत्मा का श्रद्धान हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है कि मैं चैतन्य अनादि अनंत जीव तत्व हूं, ऐसा प्रतिभास हो जाता है उस जीव को, तो फिर उसके ऊपर कर्म रहे कि नहीं रहे, पुद्गल द्रव्य रहे कि नहीं रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको केवल और केवल अपने आत्म स्वभाव में रहने का ही उपयोग है, उसी की चिंता है। कितने कर्म हैं, ये कर्म है कि वो कर्म है, सब चिंताओं से मुक्त हो चुका है। इसलिए उसको अब मुक्ति की भी व्याकुलता नहीं है। मुक्ति की भावना है पर मुक्ति की व्याकुलता नहीं है, क्योंकि मुक्ति का सच्चा स्वरूप समझा है कि मुक्ति क्या है। सिद्धिशिला में जाना वो कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो अपने सहज शांत समता भाव में ठहरो। इसलिए विषम भाव की तरफ उसका ध्यान जाता, व्याकुलता अब कुछ नहीं। कौन सी अच्छी गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि मोक्ष कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज होगा कि कल होगा कि 1000 साल बाद होगा, कुछ नहीं। जो होना है वो हो। मैं न बंध रूप हूं न मोक्ष रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं। इसको आत्मदृष्टि कहते। न मुझे बंध की इच्छा है न मुझे मोक्ष की इच्छा है, मुझे केवल अपने चैतन्य रूप होने की भावना, ये आत्मदृष्टि कहलाती। और उससे सर्वदा शांत रहता है और उसी शांति से कर्म आ करके सब नष्ट हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी तपस्या है, आकुलता रहित अपनी आत्म अवस्था को करना। यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा संयम है, और ये दृष्टि से होता है। 143 ज्ञानावरण किसको कहते हैं? उत्तर, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घाते उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घाते उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब उसमें क्या है कि आवरण ला देता। घाते का मतलब नष्ट नहीं करता है, परंतु उसकी जो व्यक्तता है उसमें कम ज्यादा कर देता है।
पूरी तरह से उसको प्रकट नहीं होने देता है। ये निमित्त रूप से जब होता है तो प्रकट नहीं होता है। ये ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है, ऐसा उसका स्वभाव है। अगर वो उदय में आया तो आपका ज्ञान है वो परिपूर्ण रूप से खिलेगा नहीं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। 144 ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण के भेद है। मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण क्या है? तो जो मति ज्ञान को आवृत करता है उसका नाम मति ज्ञानावरण। इससे क्या होगा? तो जो इंद्रियों की सहायता से और मन की सहायता से जो अपन किसी पदार्थ को जानते हैं, उस जान पाने में ये आवरण करता है। तो होगा क्या? हम आंख से बराबर देख नहीं सकेंगे, कान से सुन नहीं सकेंगे, नाक से गंध आदि का ज्ञान नहीं होगा, स्पर्श आदि का हमको बराबर ज्ञान नहीं होगा। जो इंद्रियों से जो जो भी ज्ञान करते हैं उन सब ज्ञान को वो आवृत करता है। ये मति ज्ञानावरण का काम है। अब संपूर्ण रूप से आवृत तो करता नहीं है, परंतु कुछ कुछ आवृत करता है। क्यों? क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है। आगे आएगा देशघाती क्या है और सर्वघाती क्या है। देशघाती होता है तो वो गुण संपूर्ण समाप्त नहीं हो जाता है, उसका आंशिक उघाड़ रहता है। जैसे मति ज्ञान है तो मति ज्ञान संपूर्ण समाप्त नहीं हो जाएगा मति ज्ञानावरण के उदय से, क्योंकि देशघाती प्रकृति है। अगर सर्वघाती हो तो मति ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो जीव मति ज्ञान से रहित हो जाएगा, तो फिर वो जड़ हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं। श्रुत ज्ञानावरण, तो जो मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना गया है उस पदार्थ को विशेष रूप से जानना अथवा उस पदार्थ के निमित्त से अन्य किसी पदार्थ को जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञानावरण कहलाता है। अथवा सुन करके आगम को पढ़ करके विशेष रूप से पदार्थ का जानना, उसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। अथवा विशेष चिंतवना पदार्थ की करना, इसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। उस श्रुत ज्ञान को जो आवृत करे उसका नाम श्रुत ज्ञानावरण। इसलिए जो समझ पैदा नहीं हो रही है ना, वो श्रुत ज्ञानावरण का कारण। वस्तु का इंद्रियों से जो वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण नहीं हो पा रहा है, उसमें तो मति ज्ञानावरण काम कर रहा है। और पदार्थ की समझ पैदा नहीं हो रही है, हम उसका भाव नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें ये श्रुत कुछ सोच विचार नहीं हो रहा है, कोई सूझबूझ नहीं रही है, इसमें श्रुत ज्ञानावरण काम करता है। क्योंकि पदार्थ का विशेष समझ में आ नहीं रहा है। इसको कहते हैं ना, जैसे किसी ने ये तो सुना कि बेल पड़ा, 9:10 में बेल पड़ा, ये तो सुना, परंतु उसको ये समझ में नहीं आया कि ये बेल पूजा में जाने के लिए पड़ा। अब उसको कहते हैं कि नया नया कोई व्यक्ति आया, उसको समझाए कि भाई 9 बजे के पहले जो बेल पड़ता है वो पूजा में जाने के लिए। तो भूल गया, एक दिन, दूसरे दिन भी भूल गया, तीसरे दिन भी भूल गया। पर अगर तेरे को बार बार कहते तेरे को पता नहीं पड़ता है कि जो 9 बजे के आसपास जो बेल पड़ेगा उसमें पूजा में जाना, पर उसको समझ में ही नहीं आता है। वो बेल सुनाई तो देता है, वो सुनाई दिया वो कौन सा है? मति ज्ञान। पर ये बेल किसके लिए पड़ा? पता नहीं यार, रोज पड़ता तो है, पर क्यों बेल पड़ता है, कहाँ जाना है, भोजन के लिए पड़ा है, किसके लिए, ये उसमें पैदा नहीं। वो कौन सा आवरण है? ये श्रुत ज्ञानावरण के कारण से उसका दिमाग कुछ काम करता। जो दिमाग नहीं काम करता है ना, वो सब श्रुत ज्ञानावरण का प्रताप है। काई खबर पड़ती नहीं, काई सूझतू नहीं। तो ऐसा है। अवधि ज्ञानावरण, तो जो
अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है? मन और इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए आत्मा के द्वारा जो किसी रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है उसका नाम अवधि ज्ञान कहलाता है। उस अवधि ज्ञान को जो रोके, घात करे, आवृत करे, उसका नाम अवधि ज्ञानावरण कहलाता है। और मन परे ज्ञानावरण क्या है? कि मन और इंद्रियों की सहायता के बिना किसी संज्ञी पंचेंद्रिय मन वाले जीव के मन में जो विकल्प हो रहे हैं, वो विकल्पगत जो रूपी पदार्थ है, उस विकल्पगत रूपी पदार्थ को जानना, इसका नाम मन परे ज्ञान कहलाता है। उस प्रकार के मन परे ज्ञान को जो नहीं होने दे, आवृत करे, उसका नाम मन परे ज्ञानावरण कहलाता है। और केवल ज्ञानावरण क्या है? कि जो मन और इंद्रियों की सहायता के बिना सीधे आत्मशक्ति के द्वारा अक्रम से, अवग्रह यह आदि रूप से नहीं, पर अक्रम से युगपद समस्त पदार्थों को उनकी समस्त पर्यायों सहित एक साथ एक समय में जानने का जो आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव को जो आवृत करता है, उसका नाम है केवल ज्ञानावरण। वो उसका काम कहलाता है। तो इसमें 4 तो देशघाती प्रकृतियां हैं, और लास्ट वाली जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति है। क्योंकि केवल ज्ञानावरण का उदय होने पर केवल ज्ञान किंचित भी नहीं होता। बाकी जैसे मति ज्ञानावरण का उदय है तो भी मति ज्ञान हो रहा है, श्रुत ज्ञानावरण का हमारे उदय अभी चल रहा है, फिर भी श्रुत ज्ञान हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है। अवधि ज्ञानावरण का उदय होते हुए भी अवधि ज्ञान होता है, उसकी देशघाती प्रकृति का उदय। मनोपरे ज्ञानावरण का उदय होते हुए भी मनोपरे ज्ञान होता है, क्योंकि मनोपरे ज्ञान के भी अलग अलग भाग है ना। अभी देशावधि हो रहा है, देशावधि हो रहा है, तो इसका मतलब परमावधि और सर्वावधि नाम के आवरण का उदय है, और देशावधि हो रहा है उसके निमित्त से। तो ये सब देशघाती प्रकृतियां, पर केवल ज्ञानावरण का उदय होने पर किंचित भी केवल ज्ञान होगा नहीं, इसका नाम सर्वघाती कहलाता है। तो सबका उदय अभी, 5 ज्ञानावरण की प्रकृति का उदय अभी छद्मस्त जीव के है। 5 में से किसी का भी कभी भी उदय नहीं रहे, ऐसा हो सकता नहीं है। कैसे नहीं? सबके उदय है। केवल ज्ञानावरण का उदय सबके है, निरंतर है, परंतु अभव्य जीव के वो हमेशा रहेगा, और भव्य जीव के वो कभी क्षय होगा। पर जब तक उदय है तब तक तो केवल ज्ञान किंचित भी नहीं है, पर उधर नहीं रहेगा उस समय। इसमें ऐसा नहीं हो कि कभी केवल ज्ञानावरण का मंद उदय होता है, कभी केवल ज्ञानावरण का तीव्र उदय होता है, ऐसा सर्वघाती प्रकृति में होता नहीं है। एक जैसा उदय उसके हमेशा चलता रहता है। नहीं तो ऐसा हो मंद और तीव्र उदय हो इसका, तो फिर कभी थोड़ा थोड़ा केवल ज्ञान हो, फिर को कभी ज़्यादा केवल ज्ञान हो, तो भाई ऐसा होता, इसका तो संपूर्ण रूप से क्षय होगा। जो सर्वघाती प्रकृति है उसका क्षय होगा तो वो गुण पूरी तरह से प्रकट होगा। और देशघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, जिसमें देशघाती होती है उसका क्षयोपशम होता है। वो क्षयोपशम होता है तो वो कम ज़्यादा होता है, क्षयोपशम कभी कम भी होता है और क्षयोपशम कभी ज़्यादा भी होता है, परंतु सर्वघाती में ऐसा होता नहीं। जो केवल सर्वघाती है उसकी बात करें। हाँ, साथ में भी होते हैं, सब साथ में है। अभी अपने मति ज्ञानावरण का उदय भी है, श्रुत ज्ञानावरण का उदय भी है, अवधि ज्ञानावरण का उदय भी है, मनोपरे ज्ञानावरण का उदय भी है, और केवल ज्ञानावरण का उदय भी है। ऐसा नहीं, ज्ञानावरण तो सब है ना, सबका उदय एक समय में 8 कर्म का उदय।
इसकी कहाँ बात करते हो? एक ही समय में अगर ऐसा माने कि अभी केवल मति ज्ञानावरण का ही उदय है, तो बाकी का क्या होगा? क्षय। क्षय होगा। क्षय होगा तो केवल ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अभी दीदी ने प्रश्न ऐसा किया कि अभी अपने उदय किसका है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, उसी का आवरण रहना चाहिए। तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का आवरण नहीं रहना चाहिए। अगर उनका आवरण नहीं हो तो हमको अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आवरण हटेगा तो वो ज्ञान होंगे। परंतु इनका तो अभी पूरी तरह से आवरण है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की प्रकृतियां, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में दोनों प्रकार की प्रकृतियां हैं। देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। तो अभी जिसको किंचित भी अवधि ज्ञान नहीं है, उसके अवधि ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृति का भी उदय है और मन परे ज्ञान की भी सर्वघाती का भी उदय है। वहां दोनों पाई जाती है। जब अवधि ज्ञान होगा तो जो अवधि ज्ञानावरण का जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय होगा, तो आंशिक रूप से तो होगा और फिर बाकी का नहीं होगा अवधि ज्ञान। ऐसा तो अभी हमारे सबका उदय है और सबके उदय के साथ कुछ प्रकृतियों का क्षयोपशम है। जैसे मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी है और उदय भी है, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी है और उदय भी है। तो सर्वघाती का तो उसमें देशघाती का उदय है और सर्वघाती का उदय नहीं है। सर्वघाती का उदय नहीं है इसलिए थोड़ा सा मति ज्ञान होता है। समझ में आ गया? इसलिए इसका उदय भी चल रहा है और उसका क्षयोपशम भी चल रहा है। देशघाती दोनों प्रकार से, दोनों एक समय में उदय भी है और एक समय में उसका क्षयोपशम है। जैसे अभी अपने मति ज्ञान है ना, तो अभी अपने को थोड़ा सा मति ज्ञान तो है और पूरा मति ज्ञान नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो देशघाती प्रकृति का तो उदय है और सर्वघाती का उदय नहीं है। सर्वघाती का उदय हो तो बिल्कुल नहीं होगा और देशघाती का उदय हो तो कुछ भाग तो होता है और कुछ भाग नहीं होता। तो मति ज्ञान तो कितना 336 प्रकार के मति, वो सब क्या अपने पास है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? और थोड़ा सा अपने पास है भी सही। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों का उदय चल रहा। क्षोभशम आदि की सब अवस्थाएं हैं। कर्मों की जो 4 अवस्थाएं होती है ना, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं? उदय रूप, उपशम रूप, क्षोभशम रूप और क्षय रूप। तो ये सभी प्रकृतियों में यथा योग्य जिसमें जो होती है वो उसकी होती रहती है। नहीं, ज्ञानावरण का नहीं उपशम होता है। देखो कैसे कैसे होता है वो समझाते हैं। सबसे पहले कौन सी है? ज्ञानावरण। अब उसमें ये 4 घटाओ। तो सबसे पहले उदय, तो ज्ञानावरण का उदय होगा कि नहीं होगा? उदय होगा। तो इन 4 में से ज्ञानावरण का उदय हो सकता है, उपशम नहीं होगा। उपशम क्यों नहीं होगा? अगर ज्ञानावरण का पूरी तरह से उपशम हो जाए तो औपशमिक केवल ज्ञान प्रकट होगा कि थोड़ी देर के लिए उसका पूरी तरह से केवल ज्ञान प्रकट हो और फिर वापस उपशम भाव है तो वापस उसका उदय हो जाएगा, तो थोड़ी देर में वो वापस केवल ज्ञान समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ज्ञानावरण का उपशम नहीं होगा और ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा, कम ज्यादा होता है, और ज्ञानावरण का क्षय भी होगा। तो ज्ञानावरण की इन 4 अवस्थाओं में कितनी हुई? उदय, क्षयोपशम और क्षय, ये 4 हुआ। अब इसी प्रकार से दर्शनावरण का लो। दर्शनावरण का भी उदय होता है कि नहीं होता है? इसलिए तो दर्शन शक्ति आवृत रहती है। उसका भी उपशम नहीं होता है और क्षयोपशम होता है और क्षय होता है। तो उसकी भी 3 अवस्थाएं बनी। दर्शनावरण की भी 3 अवस्थाएं बनी, उदय, क्षयोपशम और क्षय। उसी प्रकार से वेदनीय का लो, क्रम के हिसाब से लेते हैं ना। वेदनीय का
तो वेदनीय का भी उदय होता है, उसका कभी उपशम नहीं होता, क्योंकि अघातिया कर्मों में किसी का भी उपशम होता, अगर उपशम हो तो थोड़ी देर के लिए अव्याबाधत्व पैदा, जो अव्याबाधत्व आत्मा का गुण है जो सिद्धों में होता है, अगर उसका उपशम हो वेदनियों का तो थोड़ी देर के लिए औपशमिक काल के लिए अव्याबाधत्व पैदा हो जाएगा और बाद वापस थोड़ी देर में बाद वो असिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो वेदनीय का उदय होता है, उपशम नहीं होता है, क्षयोपशम भी नहीं होता है, केवल उसका क्षय होगा, या तो उदय होगा और उसका क्षय होगा। अघाती कर्मों में सब में ऐसा है, उदय और क्षय ही होगा, उसका न उपशम होगा न क्षयोपशम होगा। मोहनीय की चारों होगी, मोहनीय का उदय भी होता है, मोहनीय का उपशम भी होता है, इसलिए औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र प्रकट होते हैं। मोहनीय का क्षयोपशम भी होता है, इसलिए क्षयोपशमिक चारित्र प्रकट होता है। छठे गुण स्थान, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में ये क्षयोपशमिक चारित्र प्रकट इसी कारण से होता है। और मोहनीय का क्षय भी होता है। तो ये चारों अवस्थाएं मोहनीय कर्म की होती, और बाकी की सबकी, बाकी जो अघातिया कर्म रहेगा ना, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी तो पहले ही बता दिया। अंतराय का भी क्या होगा, अंतराय कर्म का उदय भी होता है, उसका उपशम नहीं होगा, और उसका क्षयोपशम होगा और क्षय भी होगा। तो अब देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों की तीन अवस्थाएं बनती हैं, उदय, क्षयोपशम और क्षय। मोहनीय की चारों अवस्थाएं बनती है, और बाकी अघातिया कर्म है उनकी केवल दो अवस्थाएं बनती है, उदय और क्षय। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था है। इसलिए ऐसा नहीं समझना, कोई ऐसा कहते हैं कि मारा मोहनीय कर्म है ने मारा असातानो थोड़ी वार माटे उपशम થઈ ગયું છે, वो ऐसा कहते हैं ना कि थोड़ा बुखार आता है और थोड़ी देर के लिए चला जाता है और फिर वापस आता है, तो ऐसा कहते हैं मेरे थोड़ी देर के लिए उपशम हो गया। तो वो उपशम नहीं होगा भाई, वो अब असाता था वो साता में कन्वर्ट हो गया, अथवा मंद उदय हो जाता है उसका। जो मंद उदय हो गया उसको वो क्या कहता है कि मेरा थोड़ी देर के लिए उपशम हो गया। तो उपशम नहीं हुआ, उपशम हो तो साता वेदनी रहे ही नहीं, बिल्कुल न साता रहे न असाता रहे, कुछ रहे ही नहीं। परंतु साता और असाता में से कोई एक तो हमेशा रहता है, या तो तीव्र उदय रूप रहता है अथवा मंद उदय रूप रहता है, इसलिए उसका उपशम कभी नहीं होगा और उसका क्षयोपशम भी नहीं होगा। क्षयोपशम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देशघाती प्रत्यय नहीं है, सर्वघाती ही है निषेक, इसलिए उसका कभी क्षयोपशम होगा। अघातिया कर्मों में सर्वघाती ही होते हैं, देशघाती होते नहीं है, इसलिए इसका उदय होगा। तो उदय होगा तो वो गुण संपूर्ण रूप से आवृत होगा। इसलिए चार अघातिया कर्म हैं, उन चार अघातिया कर्मों के विपरीत चार गुण हैं। आयु कर्म तो अवगाहनत्व, तो जब तक आयु कर्म का उदय रहता है तब तक अवगाहनत्व गुण प्रकट ही नहीं होता है। इसलिए छद्मस्त जीव को अवगाहनत्व गुण कभी प्रकट ही नहीं होता, वो सिद्ध अवस्था में ही होगा। 14वें गुण स्थान तक वो अवगाहनत्व गुण पूरी तरह से आवृत है। और नाम कर्म के विपरीत सूक्ष्मत्व गुण है। तो जब तक नाम कर्म का उदय चल रहा है 14वें गुण स्थान के अंत तक, तब तक वो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं। और गोत्र कर्म अगुरु लघु गुण है, वो जब तक गोत्र कर्म रहता है 14वें गुण स्थान के अंत, तब तक वो प्रकट ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं। और वेदनीय, जब तक वेदनीय कर्म का उदय है तब तक अव्याबाधत्व गुण प्रकट ही नहीं होता है, किंचित भी नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि उनमें सर्वघाती प्रकृतियां ही हैं, देशघाती नहीं है। देशघाती नहीं है इसलिए उसका क्षयोपशम होता नहीं है। जिसमें देशघाती निषेक स्पर्धक हो उसी का वो प्रकृतियां, वो क्षयोपशम होता है। तो इसमें सब होती है। समय पूरो थाय छे। कहां तक आए थे अपन? हाँ, 145। दर्शनावरण कर्म किसको कहते हैं?
उत्तर, जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते उसको दर्शनावरण कहते हैं। आत्मा में एक ऐसा गुण है जो वस्तु का सामान्य अवलोकन करता है, सत्ता सामान्य का अवलोकन करता है, उसका नाम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता है, अपन आंखों से देखते हैं, उसका नाम देखना, उसका नाम दर्शन नहीं है। वस्तु का सामान्य प्रतिभास करना, उसकी सत्ता का अवलोकन मात्र करना, अमूर्त निर्विकल्प, तो उसको जो घाते वो दर्शनावरण। इसका स्वभाव ही ऐसा है इन प्रकृति, ये पुद्गल ऐसे हैं कि उन पुद्गलों की ऐसी विशेषता है कि वो उसका घात करते हैं। बहुतों को प्रश्न होता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे, किस कारण से? तो स्वभाव से। भाई उनको क्या पता पड़ता होगा कि अपने दर्शन गुण आत्मा का है और उसको घात, तो उनको कुछ पता नहीं है, परंतु उनका ऐसा स्वभाव है। तो क्या किया जाए? अब विष का ऐसा स्वभाव है कि व्यक्ति मर जाता है, उस विष को थोड़ी ऐसा है कि मैं इसको मारूं, पर विष का ही ऐसा स्वभाव है, तो क्या किया जाए? वो विष का ऐसा स्वभाव क्यों है? तो स्वभाव है, बस। स्वभाव में कोई तर्क होता नहीं, और वो स्वभाव ऑटोमेटिक बनता है, अपनी अपनी योग्यता से बनता है। जैसे नीम के पौधे को पानी पिलाओ तो क्या बनेगा? उसका कैसा रस बनेगा? उस पानी का कड़वा रस ही बनेगा। अब पानी तो कड़वा था नहीं ना पर उस पौधे की विशेषता ऐसी है कि वो पानी को कड़वाहट में कन्वर्ट कर देगा, स्वभाव है इसका। क्या किया जाए? सांप को दूध पिलाओ, वो दूध क्या बनेगा? जहर ही बनेगा, स्वभाव है उसका। उसके शरीर में ऐसे पुद्गल ऑटोमेटिक उस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कोई करता नहीं है, वो कर्म के उदय से ऑटोमेटिक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यहाँ प्रकृति में जितना भी विस्तार है, प्रकृति का विस्तार, सबका अपना अपना एक स्वभाव है, और वो स्वभाव ऑटोमेटिक है, उसकी योग्यता के अनुसार है। तो ऐसे इन पुद्गलों का भी इस प्रकार का स्वभाव है कि वो अपने आत्मा के भावों को प्रभावित करता है। कब प्रभावित करता है? जब तक ये जीव जागृत नहीं है, अपनी स्वतंत्र स्वाधीन अवस्था को जानता नहीं है, स्वभाव में नहीं रहता, तब तक प्रभावित करता है, इसके बाद नहीं। 146 प्रश्न। स्वभाव अपना भाव है। हाँ, हाँ, प्रश्न ऐसा है कि कर्म भी क्या है? तो कर्म भी पुद्गल का विभाव परिणमन है। एक शुद्ध पुद्गल है, वो शुद्ध पुद्गल में उसमें उसका शुद्ध स्पर्श, शुद्ध रस, शुद्ध गंध और शुद्ध वर्ण होगी। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो किसी में विकार पैदा करता, शुद्ध पुद्गल परमाणु किसी में विकार पैदा नहीं करता। परंतु वो जब स्कंधों में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं कि वो फिर दूसरे को प्रभावित करता है। इस संयोग में ही प्रॉब्लम होता। अकेले अकेले रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मिलते हैं तो फतूर अंदर अंदर जागते हैं अब ये करो ना वो करो ना, अकेला कुछ करने लायक ही नहीं है पर जब समूह मिलता है तो अलग अलग प्रकार के विकार जागते हैं। ये तो ऐसा ही प्रकृति का। इसलिए संसार है, संयोग से संसार बनता है। व्यक्ति अकेला ही हो तो कुछ नहीं कोई करना। वो क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में ऐसा होता है, वो उनकी मान्यता ऐसी हो कि सबसे पहले वो गॉड ने आदम को भेजा। आदम कहते हैं ना उसको, एडम, एडम को, आदम को, एक ही बात है। वो अकेला ही था, कोई नहीं थे, तो वो इतना शुद्ध रूप से रहता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम आराम से रहता था, जंगलों में घूमता था, और कभी कोई भूख लग गई तो कुछ फ्रूट वगैरह खा लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब भगवान को ही प्रॉब्लम हुई, उनको तो हुई ही नहीं। क्या रे अकेला अकेला घूमता है, तो उसके मनोरंजन के लिए कुछ तो होना चाहिए। मनोरंजन कराया, मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा है वो एडम,
तो उसके मनोरंजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब वो बच्चा बहुत खुश था, परंतु उनको ही फतूर जाएगा, रहा नहीं गया भगवान को ही। तो उन्होंने उसके मनोरंजन के लिए उसी के जांग में से एक हड्डी निकाल करके उसमें ईवा, ईवा कहते हैं, ईव कहते हैं, ईव पैदा की स्त्री। और पैदा करके क्या कहा उन दोनों को, फिर पैदा तो किया, एक तो फतूर जगह, तो वो स्त्री पैदा करी, और वो तुम दोनों साथ रहना भाई। तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप नहीं रखे तो हम दोनों साथ रहेंगे। और वो दोनों साथ रहते तब तक भी वो खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको भी। पर एक फतूर और जगाया उन्होंने, भगवान ने ही जगाया हो। ऐसा कह के गए कि वो देखो जो वो फल है ना, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर है, वो कभी खाना नहीं। अब ऐसा कह के गए तो उसकी रुचि जागी। क्या ऐसा मना करके क्यों गए उसको? वो काम का फल था, तो काम के फल को खाना। अब तुमने काम की चीज पैदा करी तो फल क्यों नहीं खाएगा? पैदा खाई को कि तुमने, तो फिर उसने उत्सुकतावश उस काम के फल को चखा, और चखा तो फिर इन दोनों का आकर्षण बढ़ा, और इससे बढ़ने से क्या हुआ, फिर उनसे संतान पैदा हुई। संतान पैदा हुई तो उनको और सुरक्षा का भय हो गया कि भाई ये बच्चा छोटा है, अब अपने को इस जंगल में रहना योग्य नहीं है। अपन दोनों तो बड़े थे, एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते थे जंगली, अब बच्चे की सुरक्षा कौन करे? इसलिए अब अपन ऐसा करते हैं, छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं, और झोपड़ी बना कर रहने लगे। फिर क्या है, झोपड़ी में रहने का मजा नहीं, अब थोड़ा घर बनाते हैं, अब उसके 2-4 बच्चे और हो गए। ऐसा करके सारा संसार खड़ा, ये सारा संसार खड़ा हुआ है, ऐसे ही हुआ सारा संसार। तो ये तो उनकी कहानी है, उनका मत है, परंतु वास्तविकता में जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसको कोई विकल्प नहीं, और जब दो हो जाते हैं तो एक दूसरे की सुरक्षा करना, और फिर एक दूसरे के संसार संभाल करना, फिर ये साधन बढ़ाना, परिग्रह करना, ये सब संसार बढ़ाने का काम हो जाता है। इसलिए एकत्व भावना ही भाना चाहिए, ये इसका भाव है। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और निश्चय से शुद्ध हूं। કૃપાળદેવ કઈ ભાવના કીધી છે? એકત્વ ભાવનામાં શું કીધું છે? રાણી સર્વમળી, રાણી સર્વમળી સુચંદન ઘસી ને ચર્ચવા માહથી, બૂજો ત્યાં કકળાટ કંકણ તણો, શ્રોતી નમી ભૂપતિ, સંવાદે પણ ઇન્દ્રથી દ્રઢ રહ્યો, એકત્વ સાચો કર્યું, એવા એ મિથિલેશનું ચરિત આ સંપૂર્ણ અત્રે થયું, એવા એ મિથિલેશનું ચરિત આ સંપૂર્ણ અત્રે થયું। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय, ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाळु देव, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।